अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। बरसों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी, कहकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। वह खुश भी बहुत थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधाओं के सारे सामान के रानी होने का क्या लाभ? कल तो मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा का सारा सामान मांग लेना। मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधा के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी सोने के पलंग पर आराम करती हुई दिखी। सेवक सेविकाएं उसके सेवा कर रहे थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं इस पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार तो अति हो गई। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर क्या करता? नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आता था, आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। कहो क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देखकर वह रोना पीटना मचाने लगी कि महल, धन दौलत और सेवक सेविकाएं, आभूषण कुछ भी ना रहा। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना और लालच बढ़ेगा, इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लाऊं उसमें खुश रहने की तैयारी करो। तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। पत्नी अकेले कैसे रहती? उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए हैं। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रही।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।